मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा तिलर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर एवं बगंदर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। आज आपको बताने आया हूँ एक बहुत ही मेध्य ड्रग्स ब्रेन टॉनिक दवाई है, औषधि है, जिसका नाम है कूष्मांड या कुम्हेड़ा। इसको कूष्मांड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो अन्न है, जिसको बीज हैं, वो उनमें ऊष्मा नहीं होती है। तो आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, किन किन रोगों में कैसे काम करता है। पेठा या कूष्मांड, इसे कुम्हेड़ा भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है वेनिनकासा हिस्पेडा। वेनिनकासा हिस्पेडा। कूष्मांड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उनमें ऊष्मा नहीं होती है, शीत होते हैं, ऊष्मा को बल्कि खींचने वाले होते हैं। और इसके गुण और वीर्य, विपाक और रस के बारे में। गुण लघु और स्निग्ध होता है, इसका रस जो है मधुर है, विपाक भी मधुर है और शीतवीर्य है और प्रभाव से ये मेद है। अब हम इसके कर्मों के बारे में जानते हैं। ये मधुर स्निग्ध होने से वात शामक है, यानी कि वायु का शमन करता है, और मधुर शीत होने से पित्त शामक है। इसको यदि हम सांस्थानिक तौर पर ये प्रयोग करते हैं तो इसका जो मज्जा है, फल मज्जा है, उसका लेप करते हैं तो ये संताप हर है, दाह प्रशमन में काम करता है। जहाँ पर कोई जल गया हो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। यदि हथेलियों तलवों से आग निकल रही हो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता है। पाचन संस्थान में मधुर स्निग्ध होने से, क्योंकि जो इसका मधुर गुण है, मधुर रस है और स्निग्ध गुण है, इस वजह से ये अनुलोमन का काम करता है और तृष्णा निग्रहण है। अनुलोमन करेगा, विबंध को भी दूर करेगा और प्यास को भी मारेगा, यानी कि जो दाह होगी आंतरिक उसको भी शांत करेगा। इसके बीज क्रमिग्न हैं और ख़ास तौर से ये टैप बर्म पर बहुत अच्छा काम करते हैं। रक्तवय संस्थान में, सर्कुलेटरी सिस्टम में मधुर और स्निग्ध तथा शीत होने से ये कार्डियोटॉनिक है, हृदय है, हृदय की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने वाला है। रक्त पित्त शामक है, ये शोणित स्थापन भी है। अब रक्त पित्त शामक है तो कहाँ कहाँ पे काम करेगा? जैसे किसी की नक्सीर फूट रही है, एपिस्टैक्सिस है, हेमराइड है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा। यदि रक्त में अम्लता है वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। श्वसन संस्थान में मधुर स्निग्ध होने से फेफड़ों के लिए मजबूती प्रदान करता है और शरीर में भी बल प्रदान करता है। मूत्रवय संस्थान में शीतवीर्य और क्षारीय होने से ये मूत्र जनन करता है। शीतवीर्य है, क्षारीय भी है, तो ये मूत्र जनन करता है, मूत्र का जनन करता है, जो कि पक्वाशय में होता है। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे में होता है। तो मूत्र जनन करेगा, यानी कि शरीर से सोतहर भी होगा। पक को कूष्मांड जो होता है, पका हुआ कुम्हेड़ा जो है, वो वस्त्र शोधन का काम करता है। प्रजनन संस्थान की बात करते हैं यहाँ पर, ये शुक्र धातु को बढ़ाता है। इसका जो मधुर रस है और स्निग्ध गुण है, ये शुक्र धातु को बढ़ाता है। त्वचा और जो तापक्रम है, शीत होने से ये दाह एवं संताप को दूर करता है। मधुर स्निग्ध होने से ये वल्य और ब्रंगणी कार्य करता है। यदि हम प्रयोग की दृष्टिकोण से देखें तो मस्तिष्क के लिए फलदायक होने से इसका प्रयोग उन्माद, मानस आदि विकारों में किया जाता है। मस्तिष्क दौर्बल्य, स्मृति ह्रास आदि में किया जाता है। मानस रोगों में कूष्मांड विशेषकर लाभकारी है। पाचन संस्थान की बात करते हैं। अनुलोमन होने से इसका प्रयोग विबंध तथा तज्जन्य उदर विकारों में करते हैं, यानी कि विबंध की वजह से या प्रतिलोम होने की वजह से जो उदर विकार होते हैं वहाँ पर बहुत लाभदायक है। प्यास को शांत करता है। तृष्णा निग्रहण होने पर तृष्णा रोग से ये लाभ पहुँचाता है। और जो टैप बॉर्म में इसके 20 से 40 ग्राम बीज कल्प तैयार करके विरेचन के लिए देते हैं। इससे कृमि मर जाते हैं और निकल जाते हैं। बीजों का तेल भी 10 से 20 ml की मात्रा में प्रयोग कराते हैं। अनुलोमन एवं स्तंभन होने से रक्तार्स में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। एपिस्टैक्सिस में लाभकारी है। इसका क्षार उदर शूल में देते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियोटॉनिक है। रक्त स्तंभन एवं संधानीय होने से रक्तपित्त और उराच्छित के लिए बहुत लाभकारी औषधि है। श्वसन संस्थान में बता ही चुके हैं, वल्य होने के कारण क्षय रोग, राज्यक्षमा आदि में करते हैं। इससे फेफड़ों तथा सारे शरीर को बल मिलता है।
खांसी, ज्वर, दाह आदि शांत होती है। यानी कि पैप्टिक कास और पैप्टिक ज्वर में बहुत लाभकारी है। यदि मुंह से खून आ रहा हो तो वो भी बंद हो जाता है। मूत्रवय संस्थान में इसकी फलमज्जा एवं बीज मूत्र कक्ष, मूत्राघात और अस्मरी आदि में देते हैं। रीनल स्टोन में देते हैं। पेशाब में जलन हो रही हो, यूरिन में जलन हो रही हो, यूरिन के रास्ते में दर्द हो, वहां पर लाभकारी है, क्योंकि ये वात पित्त शामक है। शुक्र दौर्बल्य में इसका लाभ करते ही करते हैं। ये शुक्रल है, शुक्र धातु को बढ़ाता है। ये था पेठा के बारे में। इसका बीज, फल और बीज तेल प्रयोग करते हैं। फल जो है 10 से 20 ग्राम की मात्रा में, और बीज चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, और बीज तेल जो है 5 से 10 ml की मात्रा में प्रयोग करते हैं। विशिष्ट योगों में कूष्मांडावले है, कूष्मांड खंड है, कूष्मांड गुड़ कल्याणक है और कूष्मांड घृत है। दैट वाज ऑल अबाउट द कूष्मांड या कुम्हेड़ा। और ये प्रभाव से मेद्य है, मेद्य ड्रग्स में ही आता है। नमस्कार, थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007216775।